तो हे गैस कैसे हैं आप सभी लोग। तो गैस दियास क्लास के गैस एक और एपिसोड के साथ गैस हम आ चुके हैं। तो गैस उससे पहले हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और गैस हमारी वीडियो को भी कर लीजिए लाइक। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक फनग्रो नाम के एक गैस ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ। तो गैस ये काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है गैस, जो कि गैस इंडिया के शार्क टैंक इंडिया में हुआ था गैस प्रोग्राम, उसमें भी एक बार ये लिस्ट हुई थी। तो गैस इसमें 2500 से भी ज़्यादा कंपनी है गैस, यहाँ पे आप अर्निंग कर सकते हैं। तो गैस ये फ्रीलांसिंग वाली है गैस, ये कुछ काम। और यहाँ पे आपको बहुत सारी नीश देखने को मिल जाएगी, सोशल मीडिया का ही मार्केटिंग, वेबसाइट डिज़ाइन, वीडियो क्रिएशन, सर्वेज, वॉइस ओवर, कंटेंट राइटिंग, टेस्टिंग। और जैसे गैस कोई ऐप आ जाता है उसकी टेस्ट कर सकते हो आप। और जैसे कि गैस यहाँ पे एक मेरे को एक ऐप मिला है, यहाँ पे मेरे को रजिस्टर करना है और फिर मेरे को इन्वेस्ट करना है और फिर अर्निंग मेरी आ जाएगी। तो बस 200 रुपये का ये शायद मेरे को 100 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा शायद। और इधर आप गैस लर्न भी कर सकते हैं गैस फ्रीलांसिंग के, बहुत ही ईजी भी है गैस। तो गैस आपको यहाँ पे सीखने को भी मिल जाएगा। तो गैस इसे आप मेरे को लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या प्ले स्टोर पे भी सर्च कर सकते हैं। तो गैस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि बारिश हो रही होती है और फ़ोन पे जो जेई होता है वो कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। और जो ऑफिसर्स के साथ मैटर था वो पूरा तरह ख़त्म हो चुका है अब। और इधर अपना यून कहता है लेकिन ये जो मेरी इंजरी है जो इस मेरे भाई की चेस्ट पे, इसका क्या है। और यहाँ पे तो एक हाई क्लास का पोर्शन भी काम नहीं कर रहा है इस पे। तभी जो फ़ोन पे जेई होता है वो कहता है अरे मुझे लगता है कि तुम्हें इसके बारे में पता नहीं और इसने बताया नहीं है तुम्हें इसके बारे में। और यून चुप होता है इस बात पे। और तभी जो अपना जेई होता है वो कहता है कि ड्रैगन बॉय की हीलिंग स्किल भी इस पे काम नहीं कर रही थी और इसने मेरे को एक्सप्लेन भी नहीं किया इसके बारे में। और यहाँ पे जेई होता है अपने स्टूडियो में या कहीं पे खड़ा होता है, बात कर रहा होता है। और जेई कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन जो कि ये फैक्ट है कि एक माना स्टोन है इसके साथ, जो कि इसकी चेस्ट में है, इसके अंदर कुछ। अगर तुम यहाँ पे फोकस करोगे तो तुम्हें एनर्जी फील होगी इसकी। तो यून भी दिखता है और फिर वो हाथ लगाता है इस चेस्ट पे जहाँ पे इंजरी होती है और यहाँ पे इसे एनर्जी महसूस हो रही होती है स्टोन की। और जेई कहता है फ़ोन पे कि ऐसा डिटेक्ट करने पे ऐसा लगता है कि जैसे ये कम से कम एस क्लास या उससे भी हायर क्लास का स्टोन होगा। और अपना जो यूनिट है वो सोचता है जो कि मोस्टर इसके पीछे पड़ रहे थे, मैंने सुना कि मोस्टर को सेंस हो जाता है माना स्टोन। तो ये तो एक एफ क्लास की बॉडी है इसकी और एक टॉप टायर का माना स्टोन है, तो ये तो काफ़ी अच्छा प्रे है एक। वो तभी अपना यूनो सोच रहा होता है कि ये है क्या। लेकिन तभी पूछ पाता उससे पहले कहता है जी क्या तुम मुझे भी एक एस क्लास का हरा प्याज भेज सकते हो क्या। और क्या पता मैं भी एक हर्ट हो जाऊँ इसे काटते हुए प्याज को। और तभी जो फ़ोन होता है वो काट देता है यूं ना। और जी कहता है इसने तो फ़ोन ही काट दिया मेरा। और फिर अपना जो जेई होता है वो सोचता है आखिरकार ये क्या क्या करेगा ये पे। और ये हान यूजिन प्लान क्या कर रहा है इस बार। जो हान यूजिन है ना वो मेरी लाइफ को एकदम मज़ेदार बना देता है, मतलब वो जो कि मेरी मैग्नेटिक फोर्स थी जो कि आज मैंने ट्राई की थी। ऐसा लग रहा था कि मैं इसमें काफ़ी अच्छा मतलब माहिर हूँ, मतलब प्रोफिशेंट हूँ, मैंने इसमें बहुत सारा प्रैक्टिस की है। वो जो कि मैंने हैंडल किया इस मैग्नेटिक फोर्स को, ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत सारे सालों से यूज़ करता आ रहा हूँ और मैंने तो अभी इसे हाल ही में सीखा था। लेकिन ऐसा लगा तो ये आज तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी ये, जैसे कि मैंने काफ़ी सालों से इसे सीख रहा हूँ। तभी हम देखते हैं जी को एक अजीब सी जगह में आ जाता है वो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं अपने एमसी को, जो कि गैस जैसे पानी में जैसे गिर रहा होता है। गैस इसमें जब भी ये बेहोश होता है ऐसा ही होता है इसके साथ तो। और तभी वो देखते हैं यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है मतलब। और वो देखते हैं ये तो एंडलेस स्नो और एंडलेस वाइट ब्रांचेस है ये। और ये तो दी फिफ्थ ओरिजिन है, मतलब वर्ल्ड का ओरिजिन या कुछ समझ लो गाइस, जिससे वर्ल्ड बना होता है। एक बार मैंने आपको पीछे एपिसोड में बताया था। और ये तो वही जगह है जहाँ पे जो वाइट वर्ड रहती है जिसका नाम वर्ड दैट काउंट द स्टार है। तभी वो देखते हैं यहाँ से एक बर्ड जाती है। तो इसके पास भी कैसे एक चिरपी की तरह जो एक आइटम था जो कि फ्लोट करता है वो है, जो कि इम्यू ने बना के दिया था, आप देख सकते हो गैस पैर में। और तभी अपना ये पी पी करती है जैसे चिरपी करती है। और अपने एमसी की तो आंखें फटकी फटे रह जाती है और वो सोचता है कि ये कोई क्या सपना है क्या, ये तो चिरपी भी इसकी तरह ही एकदम वाइट वाइट है। तो बस क्या लगता है आपको कुछ कनेक्शन हो सकता है क्या इन दोनों के वर्ड में। और तभी अपने एम से सोचता है शायद मैं सपने में हूँ इसलिए हो रहा है।
तभी वो देखते हैं वो चिरपी एक बॉडी की तरफ जा रही होती है। और अपना एमसी जब इस बॉडी को देखता है तो उसमें का जैसे रोने जैसा हो जाता है इसका मुंह भी थोड़ा। और वो कहते हैं ये तो मेरे 25 साल के भाई की बॉडी है। और हम देखते हैं एकदम शांति से होता है ये पड़ा हुआ यूं यहाँ पे। और अपना एमसी कहते हैं ये जो कि वाइट बर्ड लेगी है इस बॉडी को। और अपना एमसी जो होता है ये उनकी बॉडी की तरफ जाने वाला होता है। और वो कहता है मुझे पता है मैं तुम्हें जगा तो नहीं सकता हूँ। और तब भी अपना एमसी जा रहा होता है इसकी तरफ बढ़ रहा होता है। और अपना एमसी कहता है लेकिन मैं तुम्हें ऐसे छोड़ नहीं सकता हूँ, तुम्हें ठंड लगेगी तुम्हारी बॉडी को ऐसे ही। अपना एमसी कहता है चाहे एक ड्रीम ही क्यों ना हो। लेकिन जैसे वो जाने वाला होता है कुछ हवाएं जैसे आती है और इसे रोक देती है जाने से। अपना एमसी कहता है मुझे इसके और भी पास जाना है और आगे बढ़ने लगता है। और अपना एमसी कहता है मैं इसे ऐसे दूर से नहीं देख सकता हूँ, वो भी एकदम पावरलेस होते हुए। और अपना एमसी आगे आगे बढ़ रहा होता है लेकिन वो जितना आगे जा रहा होता है वो ब्लर जैसा हो रहा होता है उसकी। और फिर हम देखते हैं अपने एमसी को वो पूरा ही ब्लर हो जाता है मतलब अंधेरा जैसा हो जाता है वैसे। और फिर अपने एमसी को आवाज़ आती है अरे हे उठ जाओ, जागे हो क्या तुम। और यहाँ पे हमें यून दिखाई देता है जो कि इसे जगा रहा होता है। और वैसे यून के गाल पे का जो लिजार्ड है जिसका नाम ईरिन है उसकी छाप भी होती है, यहाँ से निकल सकती है मतलब ईरिन कभी भी। और तभी जो यून होता है वो कहता है तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए। और तभी अपने से जाग जाता है वो और पकड़ लेता है अपने जो यून होता है उसको। और वो कहता है तुम यहाँ पे कैसे आ गए। तब यून कहता है कि मैंने गेट स्टोन को यूज़ किया बाहर निकलने के लिए। और मैं पहले निकल गया क्योंकि मुझे पता था वैसे भी मेरे बिना भी हैंडल कर सकते थे, मुझे तुम्हारी चिंता थी इसलिए आ गया। अपने एमसी कहता है ये मेरा भाई नहीं है वो तो, ये तो बस 20 साल का है अभी। और तभी अपना एमसी होता है वो भी अपना सिर पकड़ लेता है थोड़ा। और वो कहता है अच्छा ये तुम हो। अपना यून कहता है क्या हुआ गलत तो तुम्हारे साथ हो, क्या तुम ठीक हो गया, तुम अच्छे नहीं लग रहे हो थोड़े। अपने एमसी कहता है नहीं नहीं बस एक सपना जैसा था। और हम देखते हैं गाइस अपने एमसी ऐसे हाथ रखा होता है सिर पे उसने। और अपने एमसी कहता है इससे यून से कि मुझे लगता है कि जो मेरी फियर रेजिस्टेंस है वो क्लास जो है वो सी क्लास की होगी है वो। मैंने अपनी डबल करने वाली स्किल शेयर की थी ऑफिसर सॉन्ग के साथ। ऑफिसर सॉन्ग ने मेरी फियर रेजिस्टेंस की क्लास को लो कर दिया। अपना यून कहता है क्या तुमने उस स्किल को फिर से यूज किया। अपना एम से कहता है मैं तो ऐसे करना नहीं चाहता था और चीज़ें कुछ ऐसे ही हो गई तो क्या करूं। तभी उसे आवाज़ आती है चिरपी की जो कि भीगी हुई होती है थोड़ी। और अपना एम से कहते हैं चिरपी। और हम देखते हैं बिल्कुल सूख चुकी होती है जैसे खाया नहीं है ऐसे कुछ। और अपने एम से कहता है क्या तुम भूखी हो क्या, तुम्हें माना स्टोन चाहिए। और तुम भीगी हुई क्यों हो, क्या तुम बाहर गई थी क्या बारिश में और कहाँ थी तुम। और उससे माना स्टोन खिला रहा होता है चिरपी को। वो ये उन भी देख रहा होता है वो कहता है अरे यार जुपिटर जो गिल्ड का जो मास्टर जी है उसने कहा तुम स्ट्रेंज जैसी स्टेट में थे, वो तुम्हारी जो इंजरी है चेस्ट पे से क्या लेना देना है क्या है ये। एमसी कहता है क्या तुमने इसके बारे में सुना। और इधर यून होता है वो अपने एमसी को कहता है तुम हमेशा जो हो वो डेंजरस सिचुएशन में पड़ते रहते हो और तुम मेरे को कुछ बताते भी नहीं हो। और अपने एमसी की सोचता है यार मुझे लगता है इसे फिर से मेरी वजह से चिंता हो रही है। और फिर अपने एमसी भी सोच रहा होता है कि मेरे रिग्रेशन से पहले भी मेरी वजह से इसे हमेशा चिंता में रहता था ये, और ये अभी भी ये ऐसा ही है। और फिर अपने एमसी के सर पे हाथ रखते हैं वो कहते हैं मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें बताने वाला था सब कुछ। और फिर अपना एमसी जो होता है वो इसे बताने लग जाता है इस पूरी चीज़ के बारे में ये माना स्टोन के बारे में सच सच। और तभी जो होता है यूं ना वो कहता है क्या तुमने एक प्लांटेड कर दिया एक माना स्टोन को तुम्हारी बॉडी के अंदर वो भी। और फिर अपने से भी अपने कपड़े बदल रहा होता है मतलब ये ऊपर वाली टी शर्ट। और यून कहता है क्या एक एसएस क्लास का ड्रैगन और डी रामा का माना स्टोन वो तुमने डाले, क्या तुम ठीक हो। अपने एम से कहते हैं हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, अगर ये सेफली बॉर्न हो गया तो मेरे पास एक एस क्लास का तो एक पैट जैसा आएगा ही आएगा। और उससे तो मेरे पास एक और पावरफुल मॉन्स्टर होगा जो कि मेरे लिए ओबिडेंट होगा। और अपने आप से सोच रहा होता है अगर ये सेफली बॉर्न हो गया तब। लेकिन मुझे कुछ घबराहट सी हो रही है कि ये इतना कुछ हुआ ही नहीं, इतना ज़्यादा टाइम पास हो गया जब से मैंने इसे डाला है। और अपने आप से सोचता है क्या ये इसलिए क्या क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही हाई क्लास का है। और तभी अपने आप से कहता है अरे तुम्हें मेरी चिंता की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
और मेरी सेफ्टी के लिए ये सब। लेकिन अपना यून कहता है लेकिन इससे तो तुम्हारी तरफ मोस्ट अट्रैक्ट होते हैं। अपना एम से कहते हैं यार बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए करने के लिए। और चलो न्यूज़ में देखते हैं क्या चला हुआ है। तभी हमें दिखता है न्यूज़ में जो कि अभी डंजन ब्रेक हुआ होता है ये, इसके बारे में न्यूज़ आ रही होती है। अपने आप से देख बोलता है देखो क्या हो रहा है पीछे पिछले कल। ये सब उन्होंने इसलिए किया ताकि वो हांगकांग का इंसिडेंट है उसको वो दबा सकें। और मैं उनके छोड़ने वाला नहीं हूँ। और मैं ये रिवील कर दूंगा कि ये डंजन ब्रेक उन्होंने जानबूझ के किया है एसोसिएशन ने। और मैं जे के साथ मिलने के लिए जा रहा हूँ ताकि मैं कुछ सबूत इकट्ठा कर सकूँ इसके बारे में। और अपना जो जे होता है यून वो कहता है क्या तुम फिर से बाहर जा रहे हो। और यून कहता है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है जबकि तुम्हारी फियर रेजिस्टेंस भी लो है। और अपना एम सी कहता है नॉर्मल लोगों के पास फियर रेजिस्टेंस भी नहीं होती है। लेकिन अपना जो यून होता है वो कहता है जिस बंदे से तुम मिलने जा रहे हो वो एकदम नॉर्मल पर्सन नहीं है तो। और तभी वो और अपना निकाल रहा होता है डराने के लिए थोड़ा। और अपने एम सी को भी थोड़ा जैसा डर जैसा लग रहा होता है। और तभी यून कहता है तुम्हारी करंट स्टेट में मैं तुम्हें ऐसे थोड़ा सा भी अगर मैंने लूज़ किया अपना हो रहा तो देख लो। और अपना एम सी कहते हैं और फिर वो एक चुटकी जैसे मारता है इसके माथे पे। और वो कहते तुम एक एक्सेप्शन हो और मैं तुमसे कभी भी नहीं डरने वाला हूँ। और अपना एम सी कहता है मैं ठीक हूँ और मैं तुमसे नहीं डरूंगा क्योंकि तुम मेरे अपने ही भाई हो। और अपना एम सी होता है वो बताने सोच रहा होता है मेरी रिग्रेशन से पहले भी मैं कभी भी यून से नहीं डरा। क्योंकि ये पहले तो एफ क्लास का थोड़ी यून एस क्लास का था लेकिन कभी नहीं डरा। क्या है इसलिए क्या इसने पाला है इसे मतलब बड़ा किया है। और अपना एम सी कहता है सोचता है वैसे भी मैंने इसकी सबसे स्क्रीरियस्ट साइड भी देखी है। और अपना एम सी कहता है मेरे को अपना फ़ोन दो और मैं मुझे कुछ बात करनी है। और तभी अपना एम सी सोचता है कि मेरी रिग्रेशन से पहले रिग्रेशन होने के बाद मेरा गोल था कि मैं एकदम पीसफुल लाइफ जीऊँ। और अपना एम सी कहता है लेकिन इन सब जो वर्ल्ड का खात्मा होने से रोकने के लिए और मेरी भाई की बॉडी को रिकवर करने के लिए मैं ऐसे हाथ पे हाथ रह नहीं बैठ सकता हूँ। और मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तभी जे को फ़ोन करता है लेकिन वो बिजी आ रहा होता है कि या फ़ोन ही नहीं उठा रहा होता है। और जो जे का फ़ोन होता है हम देखते हैं वो एकदम टूटा फूटा होता है। और उस पर कॉल आ रही होती है लेकिन उठा नहीं पा रहा होता है जे। और जे वैसे पड़ा हुआ होता है। और हम देखते हैं आसपास बहुत ही ज़्यादा करंट होता है सभी जगह। और तभी जे कहता है कि ये मेरी मेमोरी है लेकिन मैंने तो कभी इसे एक्सपीरियंस नहीं किया है क्या मैं इसे भूल चुका था क्या। और हम देखते हैं तेरे जेई को वो कहता है क्या हो रहा है ये कि ये फ्यूचर है क्या। और जो ये मेरी 5 साल के बाद वाली मेमोरीज है क्या ये। तो गैस लगता है गैस जेई को अपनी याददाश्त वापस आ चुकी है। तो गैस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय कीप वॉचिंग स्टे सेफ। और गैस आप ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं गैस मेरे लिंक से। तो गैस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।